नमस्कार दोस्तों, जीएसटी में टैक्स इनवॉइस इशू करना कंपलसरी है। टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है? जब आप माल बेचते हैं, कोई भी सेल आउट करते हैं, तो आप उसके लिए या सर्विस देते हैं, ये दोनों चीज़ के लिए आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। अब टैक्स इनवॉइस, जीएसटी का टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट स्पेसिफिक फॉर्मेट है, जिसके हिसाब से आप बिल टू शिप टू आप जो भी का कंपोनेंट का डिटेल होता है, टैक्स का ब्रेकअप होता है, उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, जिस पे टैक्स का ब्रेकअप देते हैं, टैक्स चार्ज करते हैं, जिसके अगेंस्ट में सप्लाई रिसिपिएंट जो है आपको पेमेंट करता है। तो टैक्स, तो अब उस टैक्स इनवॉइस इशू करने में एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। अब टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए आपका जो पहले रिलैक्सेशन होता था, उस रिलैक्सेशन को अब हटा दिया गया, अब कंपलसरी कर दिया गया है टैक्स इनवॉइस इशू करना। तो मैं किस टैक्स इनवॉइस की बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, क्या अपडेट है, कैसे आपको उसको इशू करना है, नहीं इशू करने से क्या दिक्कत आएगी और क्या गाइडेंस आई है, इसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। लाइक से करते चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट के लिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। तो देखिए, जैसे आपको पता है कि टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। अब मान लीजिए कोई सप्लायर है, जीएसटी में एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। तो रेसिपिएंट, आप एज ए सप्लायर उसको टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। अब जीएसटी का टैक्स इनवॉइस पे आपने टैक्स लगाया, इसको इशू किया, तो ये जो आपका टैक्स इनवॉइस इसके पास आता है, उसके अगेंस्ट में जो रिसिपिएंट है आपको पेमेंट कर देता है। अब ये जो पेमेंट आता है, ये आता है इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी लगा के आपको पेमेंट करता है। अब इस जीएसटी को आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल कोर्स में होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आप परचेज कर रहे हैं, तो परचेज दो तरह से आप कर सकते हैं, दो जगह से कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं रजिस्टर, जो रजिस्टर सप्लायर है उससे, और एक कर सकते हैं जो आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उससे। तो जब रजिस्टर सप्लायर से आप माल खरीदते हैं, तो सिंपली आप उसका टैक्स इनवॉइस आपके पास आता है, जिसके अगेंस्ट में आप पेमेंट कर देते हैं उसको। सिंपल बात है। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई माल खरीदते हैं, तो चूंकि ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे सकता। ये आपको टैक्स इनवॉइस चार्ज जो करेगा, उस पर टैक्स चार्ज नहीं करके आपको देगा, और ये उसका अगेंस्ट में आप जो पेमेंट करेंगे टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे, तो उस पर आप टैक्स भी नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा नहीं, और ये GSTR 1 भी, यानी कि GSTR 3 भी, GSTR 1 GST का रिटर्न भी नहीं देगा कि टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए। तो अब ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, टैक्स पेमेंट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो हो जाता है रिसिपिएंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदते हैं, तो उस अनरजिस्टर्ड सप्लायर होने के कारण वो टैक्स आपसे नहीं कलेक्ट कर पाता है, और उसे जमा भी नहीं कर पाता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको उस सप्लाई के अगेंस्ट में RCM के अंदर में उसको ट्रीट करके, और उसके अगेंस्ट में सेल्फ इन्वॉइसिंग करना पड़ता है। अब ये सेल्फ इन्वॉइसिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये जो आप सप्लाई रिसीव करते हैं, उसके अगेंस्ट में आप एक सेल्फ सेल इन्वॉइसिंग करते हैं, और उसके अगेंस्ट में जो है आपका जो टैक्स का लायबिलिटी उस पर बनता है, उसको आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, और उसी टैक्स का जो पेमेंट होता है उसके अगेंस्ट में आप ITC भी ले लेते हैं अपने GSTR 3B में, ठीक है। तो अब ये जो सेल्फ इन्वॉइसिंग होता था, उसका कोई लिमिट नहीं था पहले। यानी कि मान लीजिए आपने सप्लाई किया किसी एक मंथ में, और उसका आपने सेल्फ इन्वॉइसिंग 2-3 महीने बाद भी कर सकते हैं, पहले वाला पीरियड के हिसाब से कोई इसमें लिमिटेशन नहीं था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को यहाँ पे लिमिट में ला दिया है। अब गवर्नमेंट बोली है कि अब आप अनलिमिटेड टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। अब जो भी आप सेल्फ इन्वॉइसिंग करेंगे, उसके लिए आपको इस स्पेसिफिक पीरियड में सेल्फ इन्वॉइसिंग कर लेना होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 20 सेंट्रल टैक्स का जो आया था 20/2024, जो कि 8 अक्टूबर 2024 को आया था, उसमें क्लियरली बता दिया गया है गवर्नमेंट ने कि क्या टाइम लिमिट होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या टाइम लिमिट होगा इसमें। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 47A क्या डिस्कस कर रहा है, द टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस in cases where recipient is required to issue invoices
notwithstanding anything contained in Rule 47 wherein invoice refer to the Rule 46। यानी कि यहाँ पे बात करी जाइए कौन सा, जहाँ पे रिसिपिएंट, आप एज ए रिसिपिएंट टैक्स पे करते हैं, जो आप माल रिसीव करते हैं उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ आरसीएम की बात कही गई है, यहाँ इस लैंग्वेज का मतलब हो गया आरसीएम की बात कही गई है, आपको ये समझ में आ गया। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे देखिए टाइम लिमिट बता दिया गया है कि ही शैल एज ए रिसिपिएंट ही शैल issue the said tax invoice within a period of 30 days from the date of receipt of such supply। यानी कि आप अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लाई रिसीव करते हैं उसके 30 डेज, कितना डेज, 30 डेज के अंदर अंदर आपको उसके अगेंस्ट में सेल्फ इन्वॉइसिंग इशू करना होगा और इशू करने के बाद उसके अगेंस्ट में पेमेंट करना होगा और उसका आईटीसी भी लेना होगा। मान लीजिए 1 नवंबर को आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल रिसीव किया, तो 1 नवंबर के अंदर यानी कि 30 डेज, यहाँ से 1 नवंबर से 30 डेज आपको ऐड करके जो भी होगा आपका, ये आपका 1 दिसंबर 2024 तक आपको इसका सेल्फ इन्वॉइसिंग कर देना होगा और सेल्फ इन्वॉइसिंग अगेंस्ट में टैक्स जो आता है वो पेमेंट कर देना होगा और टैक्स पे करके इसका जो आप 3B जब भरिएगा तो 3B में आप इसका आईटीसी भी ले सकते हैं। तो ये जो टाइम लिमिट है 30 डेज़ का वो अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया गया है। अब कोई भी ऐसा सप्लाई आपके पास आता है जिसके अगेंस्ट में आपको आरसीएम के अगेंस्ट में पेमेंट करना लायबल होता है आपके लिए, तो आप उसको ये 30 डेज़ के अंदर में पेमेंट करिएगा। उसके बियॉन्ड करने से ये आपका अगेंस्ट द प्रोविज़न हो जाएगा, जिसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये 30 डेज़ का जो टाइम फ्रेम है अब गवर्नमेंट ने दे दिया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका ये अपडेट है, इसको आप दिमाग में रखते हुए काम करिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत आ सकती है। नॉर्मल जो इन्वॉइसिंग होते हैं, जो इन्वॉइसिंग का जो प्रोसीड्यूर है उस हिसाब से इसके फर्दर जो प्रोसेस होंगे उसमें आप सारा काम इन्वॉइसिंग का करिएगा। तो आई होप आपको ये अपडेट जो है सेल्फ इन्वॉइसिंग का वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर कहीं से भी अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।